आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCERT CG। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4 के प्रश्न 1 को हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले स्टेप में हम इस दिए गए आपको बहुपद की तुलना ठीक है लिखेंगे। आपका दिया है, क्या दिया है? बहुपद कितना? x घात 2 धन 10x धन 24 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर यहाँ a का मान, b का मान, ठीक है, और c का मान तुलना से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x घात 2 का जो गुणांक है वो a का मान होगा। तो वहां देखिए x घात 2 का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है वहां 1, तो a का मान हो जाएगा 1। b x का गुणांक, ठीक है, यहाँ b, तो यहाँ आपका x का गुणांक कितना है? धन 10, तो x का मतलब b का मान हो जाएगा कितना? धन 10। धन 10 मतलब आपका सामने चिन्ह लगा हुआ है। c का मान कितना? धन 24, तो c का मान आपका ये धन 24, सामने कुछ नहीं तो धन लगा है। सवाल बोला गया है हमें बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, बोला गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। ठीक है, और हम जानते हैं पिछले वीडियो में आपको हम व्यंजक भी ज्ञात किए थे। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल दो शून्यक होते हैं बहुपद के, एल्फा दूसरा बीटा। चूंकि यहाँ योगफल का नाम आया है तो धन वाला एल्फा धन बीटा, और शून्यकों का योगफल का सूत्र ऋण b बटे a। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखिए ऋण का ऋण, b का मान देखिए क्या मिला है? b का मान 10, तो हम b की जगह में रख देंगे 10। a का मान कितना है? a का मान 1, तो इस तरह आपका यहाँ ऋण 10 बटे 1 प्राप्त हुआ है। इसको हम केवल ऋण 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त हुआ? ऋण 10। और हमको ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल भी, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल एल्फा गुणित बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a। तो चलिए हम c का मान रखेंगे। c का मान कितना है? 24, तो c की जगह में आ जाएगा 24। a का मान कितना है? 1, तो यहाँ लिख देंगे a का मान 1, 24 बटे 1, तो इसको हम केवल 24 भी लिख सकते हैं। हर में 1 है तो इसको हर में 1 लगा भी सकते हैं और हर में लगा 1 को हटा भी सकते हैं। तो इसका आपका गुणनफल कितना आया? मूलों का मतलब शून्यकों का गुणनफल 24। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा। तो आप सभी स्टेप समझ गए हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं? जो बहुपद दिया गया है उसकी तुलना हम ax का वर्ग धन bx धन c से करेंगे, और यहाँ a b व c का मान क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान कितना? ऋण 7, और c का मान कितना हो जाएगा? ऋण 9। और हमको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल एल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है? ऋण b बटे a। शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a। ऋण का ऋण
बी का मान कितना है, याद रखिए सूत्र में ऋण पहले से है, यहाँ बी का मान हमको ऋण 7 रखना है, तो बी की जगह में रखा आएगा ऋण 7। ए का मान कितना है, 2 रख देते हैं, ये भी ऋण और अंदर वाला भी कौन सा, ऋण। तो बाहर कोष्टक के बाहर अगर ऋण का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन। तो इस तरह हमें मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना मिल जाएगा, 7/2। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा का सूत्र होता है C/A। सी का मान बताइए, सी का मान कितना है, ऋण 9 और ए का मान 2। तो इस तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा का मान क्या मिला, ऋण 9/2। वैसे हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, x⁻2 धन 11x धन 30। तो हम पहला स्टेप दिए गए बहुपद की तुलना x का वर्ग धन bx धन c से करेंगे। तो a का मान बताइए, a का मान यहाँ x⁻2 का गुणांक कुछ नहीं कितना है, 1, तो a का मान हो जाएगा तुलना से 1, और b का मान हो जाएगा धन 11, चिन्ह नहीं लगा है मतलब धन यहाँ छिपा हुआ है। c का मान कितना, धन 30, तो c का मान भी धन 30 है। अब यहां पर भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल का सूत्र बताइए, हाँ, ऋण b/a, ऋण का ऋण। b का मान बताइए, b का मान कितना है, 11, तो हम b की जगह हम रख देंगे 11। a का मान कितना है, 1। तो इस तरह शून्यकों का योगफल का मान नीचे में आपका हर में कितना है, 1, तो हर में परिमेय संख्या बनाने के लिए हर में 1 लगा भी सकते हैं, ठीक है, और यदि हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो इस तरह शून्यकों का योगफल कितना मिला, ऋण 11। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है C/A। C का मान कितना है, C का मान है 30, A का मान 1। तो इस तरह हमें आपका शून्यकों का गुणनफल का मान कितना मिल गया, 30। तो हम प्रश्नावली 4 के प्रश्न क्रमांक 2 के कितने प्रश्न देख लिए, 3 प्रश्न देख लिए, और जो 2 बच गए हैं ना इसमें से, प्रश्नावली 4 का ही जो बच गया इसमें चौथा प्रश्न, ऋण 5x⁻2 धन 3x धन 4, और पांचवा x⁻2 धन x ऋण 12। ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, HW, ठीक है। तो इसको भी आप अवश्य बनाकर देखिए और उत्तर की मिलान करिए, ठीक है, बुक से।